Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to start a series on the aphorism of the organon of medicine. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एफोरिज्म से। फर्स्ट एफोरिज्म हमें क्या बताता है कि व्हाट इज द एम ऑफ द फिजिशियन। तो यहाँ पे डॉक्टर हैनीमैन बताना चाह रहे हैं कि एक फिजिशियन का उसकी लाइफ में क्या एम होना चाहिए। सो कमिंग बैक टू द एफोरिज्म, व्हाट इट सेज, द physician's high and only mission is to restore the sick to health, to cure as it is termed. अब ये पढ़ने में तो बहुत ही सिंपल सा एफोरिज्म लगता है और हम इसे आसानी से रट्टा भी मार लेते हैं और मतलब वाइवाज में या प्रैक्टिकल्स में सुना भी देते हैं, बट टू अंडरस्टैंड इट्स डीप मीनिंग हमें इसके टर्म्स को समझना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे द यूज किया है फिजिशियन से पहले, तो द का मतलब द क्यों यूज करा है डॉक्टर हैनीमैन ने? टू एम्फेसाइज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिशियन, कि फिजिशियन केवल एक फिजिशियन नहीं है बट ही इज द प्रोग्नोस्टिशियन, डायग्नोस्टिशियन एंड अ हीलर एज वेल एज अ काउंसलर। अब उसका काम क्या होना चाहिए? काम मीन्स मतलब मिशन, द हाई एंड ओनली मिशन, मतलब कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण और केवल एक मिशन होना चाहिए उसकी लाइफ का या उसके पैशन का, मतलब कि वो एज अ ड्यूटी समझ के ना सर्व करे अपने पेशेंट्स को, बट उसकी लाइफ का एक एम होना चाहिए। क्या एम होना चाहिए? टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ। अब यहाँ पे डॉक्टर हैनीमैन ने द वर्ड यूज किया है रिस्टोर। रिस्टोर का मतलब कि किसी चीज को वापस लाना। अब यहाँ पे हैनीमैन सर ये बताने चाहते हैं कि हेल्थ जो है वो हर किसी की बॉडी में प्रेजेंट रहती है पहले से, हम उसे कहीं से लाते नहीं है। तो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं हैनीमैन सर टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ, मतलब कि जो बीमार व्यक्ति है उसे उसकी हेल्थ में वापस लाना, और ना केवल हेल्थ में बट क्योर में वापस लाना। क्योर वर्ड क्यों यूज किया है हैनीमैन सर? यहाँ पे हील या फिर रिकवरी वर्ड भी यूज कर सकते थे, बट यहाँ पे क्योर का मतलब होता है कि टू हील द पेशेंट विदाउट लिविंग एनी स्कार फ्रॉम द रूट लेवल। तो इसका मतलब ये है कि हमें ऐसे मेथड्स यूज करने चाहिए रिकवरी में ताकि वो पेशेंट क्योर हो सके। एज इट इज टर्म्ड ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग ये है कि जो भी डॉक्टर हैनीमैन ने हमें बताया है, जो भी प्रोसेसेस बताए हैं, अगर हम उन्हें फॉलो करते हैं तो हम एक सिक पेशेंट को उसकी हेल्थ में और क्योर में रिस्टोर कर पाएंगे। तो ये था एक्सप्लेनेशन ऑफ एफोरिज्म 1 का। अब इट हैज अ फुटनोट जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड यू कैन शेयर इट विद योर जूनियर्स, बैचमेट्स एंड टू एनी पर्सन जिसको आप एक्सप्लेन करना चाहते हो डॉक्टर हैनीमैन की सेइंग्स को, या फिर जिसे दिक्कत आती है ये समझने में कि डॉक्टर हैनीमैन ने एफोरिज्म के द्वारा क्या समझाना चाहते हैं या क्या लिखा हुआ है। एंड सो स्टे ट्यून्ड।